गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है लेंसेज। कल हमने मिरर के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेंस किसे कहते हैं। जब दो वर्ग पृष्ठ यानी कर्व्ड पृष्ठ आपस में मिलते हैं तो लेंस बनाते हैं वो, या फिर जब एक वक्र पृष्ठ और दूसरा समतल पृष्ठ आपस में मिलते हैं तो लेंस का निर्माण होता है। लेंस कांच जैसे किसी पारदर्शी माध्यम के बने होते हैं। इनके अंदर कांच हो सकता है या कोई और पारदर्शी माध्यम हो सकता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। जो लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को मैं जो कल मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वाला क्वेश्चन बताया था उससे रिलेट कर रहा हूँ। उससे रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को समझोगे। कल मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस बताया था। ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण का हम डायग्राम बनाते हैं। वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। और वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे एक चम्मच होती है, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और चम्मच का जो बाहरी हिस्सा होता है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। देखिए, एक मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के ऊपर गिरती हैं तो उत्तल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और अवतल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को इकट्ठी कर देता है। इसी तरह से मैं साथ में आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दूसरा है, ये ध्यान रहे। इनके गुण एक जैसे होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इनके गुण एक जैसे होते हैं। एक बार ये उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाया है, यहाँ अवतल लेंस का और मैं डायग्राम बना देता हूँ। और प्रकाश की किरण जब इसके ऊपर गिरती हैं तो क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस पे गिरती हैं तो वो उन किरणों को फैला देता है। बिल्कुल देखिए, जैसे उत्तल दर्पण अपने ऊपर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है, बिल्कुल इसी तरह से अवतल लेंस उस पर गिरने वाली किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण उस पर गिरने वाली किरणों को इकट्ठी कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से उत्तल लेंस उसके ऊपर गिरने वाली किरणों को इकट्ठी कर देता है। ये मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया। फिर बता रहा हूँ मैं, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के गुण एक जैसे होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के गुण एक जैसे होते हैं। नंबर सेकंड डिफरेंस है, इसमें ये तो डायग्राम थे और आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसी से आपका सारे अंतर हो जाएंगे। वो चीज़ क्या थी कि गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उनमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है।
उत्तल दर्पण में या अवतल लेंस में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है। और एक मैंने बताया था, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो क्या होता है, सीधे के साथ शब्द आएगा, वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है।